गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या मध्य प्रदेश का इतिहास स्टार्ट कर दिया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, इसमें क्या प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है ना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। पूरा सीक्वेंस आपको बता दिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है ना, कुषाण काल पढ़ना है ना, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। आधुनिक, प्राचीन है ना, मध्य, ये सब क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से वंश पढ़ने हैं, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दी है ना। आज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या कोई लिपि नहीं थी है ना, कोई लिपि नहीं थी है ना। तो सबसे पहले हम सिर्फ ये मध्य प्रदेश के उससे पढ़ रहे हैं ना, मध्य प्रदेश के है ना। ये इंडिया पर मैं आपको अलग से पढ़ा रही हूँ ना, तो इंडिया का भी मैंने पढ़ाया आपको। तो हम एमपी का देखते हैं कि पूरा शासन काल कब से कब तक था। 2.5 लाख से 10,000 BC तक क्या है पूरा शासन काल माना जाता है ना। जिसमें क्या हमें क्या नर्मदा घाटी से साक्ष्य मिले, चंबल घाटी से साक्ष्य मिले, बेतवा घाटी से साक्ष्य मिले, सोन घाटी से साक्ष्य मिले और सोनार घाटी से साक्ष्य मिले है ना, पूरा शासन काल में एमपी से। और जो भारत में सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? तो नर्मदा घाटी से मिले है ना, भारत में भी है ना, 1878 में। और जो नर्मदा घाटी है उसकी खोज किसने की थी? 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया था। किसका? नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण कब किया था? 1935 में डी टेरा और पीटरसन द्वारा जो नर्मदा घाटी है उसका सर्वेक्षण किया गया है। और सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये भी नर्मदा घाटी से मिले। तो डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किसने किया? तो डी टेरा और पीटरसन द्वारा इसका सर्वेक्षण किया ना। और 1878 में भूतारा से है ना, भूतारा क्या है, वहां से क्या मिला? स्तनपायी जानवर के जीवाश्म मिले। क्या मिले? स्तनपायी जानवर के क्या मिले? जीवाश्म मिले है ना। और होशंगाबाद और नरसिंहपुर से क्या मिले हमें? जीवाश्मों को जो होशंगाबाद और नरसिंहपुर के जो जीवाश्म है उनको क्या बोलते हैं? मध्य प्लीस्टोसीन काल का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य प्लीस्टोसीन काल का जो जीवाश्म है उनको बोलते हैं ना। और सीहोर से क्या मिले हमें? सीहोर के हथनोरा से क्या हमें? मानव खोपड़ी मिली। क्या मिली? मानव खोपड़ी मिली है ना। कहाँ से? सीहोर के हथनोरा। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि हथनोरा से क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव खोपड़ी। और ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हथनोरा कहाँ पर है? तो ये सीहोर में है ना। इसकी खोज किसने की है? तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हथनोरा है उसकी खोज किसने की? तो SD संकारिया और मैक ब्राउन और अरुण सोन किया। किसने? SD संकारिया, मैक ब्राउन और अरुण सोन किया है ना। ये तीन व्यक्तियों ने किसकी खोज की? हथनोरा की है ना। और महादेव पिपरिया से क्या मिला? ये कहाँ पर है महादेव पिपरिया? ये हमारा नरसिंहपुर के पास आ जाएगा। और नहीं, इटारसी के बाद है ना, ये नरसिंहपुर के पास आएगा। यहाँ पे क्या सुपनेर ने है ना, सुपनेर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने सर्वेक्षण करता है। उन्होंने क्या 800 उपकरण खोजे। कहाँ से? महादेव पिपरिया से है ना। और सहस्त्रधारा व महेश्वर से क्या मिले? 400 से अधिक उपकरण मिले। जैसे क्या महादेव पिपरिया से क्या मिले? सुपेकर द्वारा 800 उपकरण खोजे गए, उसी प्रकार सहस्त्रधारा और महेश्वर से क्या 400 से अधिक उपकरण मिले है ना। और महेश्वर के तुकाड़ी नाला है ना। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि महेश्वर के तुकाड़ी नाला से क्या मिले? तो 1100 उपकरण मिले जो कि जॉर्ज और अरमोट द्वारा खोजे गए। किसने? जॉर्ज अरमोट द्वारा खोजे गए। कितने मिले? 1100 उपकरण मिले। अब हम क्या देखेंगे? चंबल घाटी में किसने सर्वेक्षण किया और कहाँ कहाँ से इसके उपकरण मिले? तो इसका सर्वेक्षण किसने किया? BS वाकड़कर द्वारा कहाँ पे? मंदसौर में किया गया। और प्रमुख उपकरण खोजे गए। और इसका AP खत्री ने क्या मंदसौर व नाहरगढ़ में क्या क्या मिला है? तो क्रमशः मंदसौर में क्या मिला? रामघाट। और नाहरगढ़ में क्या मिला? शमशान घाट है ना। तो यहाँ से ये चीजें मिली। अब क्या पढ़ेंगे हम? बेतवा घाटी। बेतवा घाटी का सर्वेक्षण किसने किया? सिंह और खत्री ने इसका सर्वेक्षण किया। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि बेतवा घाटी का सर्वेक्षण किसने किया? तो सिंह व खत्री द्वारा सर्वेक्षण किया गया है ना। और सोनार घाटी का सर्वेक्षण किसने किया? RV जोशी द्वारा। किसने? RV जोशी द्वारा सोनार घाटी का सर्वेक्षण किया। यहाँ से 4 मुख्य स्थल प्राप्त हुए। एक घाघरा, हरट,
और नरसिंहगढ़ और क्या है मरियादो, क्या है मरियादो, क्या चार घाघरा है, हरठ है, नरसिंहपुर है, मरियादो। कहाँ से मिले? सोनार घाटी से मिले और ये कहाँ पे आरवी जोशी द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सोनार घाटी। तो सोनार घाटी का सर्वेक्षण किसने किया? निसार अहमद द्वारा। किसने? निसार अहमद। ये आपसे वैज्ञानिकों के नाम पूछ सकते हैं ना। और इसके बाद जो पुरापाषाण काल में और एक चीज मिली है भीमबेटका ना। भीमबेटका कहाँ पे? ये रायसेन में है। रायसेन यहाँ पे क्या सेलचित्र व सेला से है, सेलचित्र और सेला से है। यहाँ पे क्या इसकी खोज किसने की? बीवी मिश्रा ने, है ना, बीवी मिश्रा ने। और डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ से क्या प्राप्त हुए, तो सेलचित्र और सेला से मिले हैं। और बीवी जो मिश्रा ने क्या इसकी खोज की थी। कहाँ पर है भीमबेटका? रायसेन में, है ना। इसके अंतर्गत आता है, पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है ना। इसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, है ना। ये 10,000 BC के आसपास था, है ना। यहाँ से क्या मिला हमें? आजमगढ़। आजमगढ़ ये कहाँ पर है? होशंगाबाद में, है ना। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? गुफा सेल चित्र प्राप्त हुए। और इसकी खोज किसने की? यहाँ से तो आजमगढ़ से हमें क्या आजमगढ़ से हमें सेल गुफा सेल मिले हैं ना। और ये किसने खोज की? आरवी जोशी द्वारा इसकी खोज की गई है ना। और मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही सोन घाटी के अंतर्गत कितने औजार मिले? तो 464 454 और जो है औजार मिले कहाँ से? सोन घाटी से, है ना। और ये कहाँ कहाँ से मिले? एक तो मंदसौर से, नाहरगढ़ हो गया, इंदौर हो गया, भीमबेटका हो गया, सीहोर से क्या ये जो 464 है, 64 उपकरण है, जो औजार है वो हमें प्राप्त हुए। किसके अंतर्गत? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। बाकी इंपॉर्टेंट आपका ये आजमगढ़ है, जो कि कहाँ पे? होशंगाबाद में है। यहाँ से क्या मिले? गुफा सेल। और इसकी खोज किसने की? आरवी जोशी द्वारा खोज की गई। और जो भीमबेटका है, भीमबेटका कहाँ पे? रायसेन में। यहाँ पे सेलचित्र या सेला से मिले। और इसकी खोज किसने की? बीवी मिश्रा द्वारा इसकी खोज की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे नवपाषाण काल। हमने अभी क्या देखा? पुरापाषाण काल देखा और मध्य पाषाण काल देखा, है ना। तो इसके बाद नवपाषाण काल जो कि 5000 BC तक था, है ना। इसमें क्या जटकारा है प्रमुख स्थान, जबलपुर, दमोह, सागर से और होशंगाबाद से अनेक उपकरण मिले, है ना। और विशेषकर ये जो भोपाल के बैरागढ़ से मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नवपाषाण काल में, जो कि MP का विशेष है ना। सेला से में क्या अर्धचंद्राकार व समलंब नवपाषाण कालीन उपकरण मिले। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भोपाल की बैरागढ़ से क्या मिला है, तो सेला से में क्या अर्धचंद्राकार या समतल नवपाषाण कालीन उपकरण मिले, है ना। इसके बाद हम ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल क्या कहाँ कब से कब तक है? 3500 BC से 4000 BC तक ये था, है ना। इसमें प्रमुख अगर उपकरण की बात करें तो कायथा है, एरन है, नब्दा टोली है, आवरा है, डांगवाला, नागदा है और खेड़ी लामा, है ना। और इसके बाद पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ताम्रपाषाण काल है वहाँ से क्या गेरिया, जबलपुर, है ना, तबकिया व रामजीपुरा के क्षेत्रों में कांस्य उपकरण मिले। क्या है? कांस्य उपकरण, है ना। इस समय क्या कांस्य का उपयोग किया जाने लगा था, है ना। और जो बालाघाट है वो ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती है। क्या है? सबसे बड़ी बस्ती है। सबसे बड़ी बस्ती पूछ सकते हैं तो क्या है? बालाघाट, जो कि ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, है ना। इसके बाद हम कायथा पढ़ेंगे। तो कायथा कहाँ पर आता है? हमारा उज्जैन में आता है। कायथा में क्या मिला? बारामिहिर की जन्मभूमि है ना। और क्या यहाँ से मृतभांड मिले, है ना। इसकी खोज किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो विष्णु श्रीधर वाकड़कर का पुरस्कार भी दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 से ये पुरस्कार दिया जाता है ना। इसके बाद एरन है। तो एरन कहाँ पर है? हमारा सागर के अंतर्गत आता है, सागर जिले में। और यहाँ से क्या तांबे की कुड़ालियाँ मिली। कहाँ क्या मिली? तांबे की कुल्हाड़ियों के साक्ष्य मिले। कहाँ से? एरन से, है ना। उसके बाद नब्दा टोली। नब्दा टोली कहाँ पर है? महेशगढ़ में है। और यहाँ पे क्या झोपड़ी नुमा मिट्टी के घर मिले। क्या है? झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले। कहाँ से? नब्दा टोली से। और ये कहाँ पर है? महेशगढ़ में, है ना। और आगरा कहाँ पर है? मंदसौर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगरा कहाँ पर स्थित है, तो मंदसौर में। यहाँ से क्या ताम्रपाषाण से लेकर गुप्त काल तक की
प्रमुख अवस्थाओं के बारे में हमें किससे पता चलता है, आवरा से पता चलता है। उसके बाद डांग वाला है, डांग वाला कहाँ का है, कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में। यहाँ से क्या बस्तियाँ मिली है ना, जहाँ पे लोग निवास करते थे। उसके बाद नागदा है, नागदा कहाँ पर है, उज्जैन में है नागदा। इसकी खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ से क्या मृदभांड और लघु पाषाण मिले, क्या मिले, मृदभांड मतलब बर्तन और वह लघु पाषाण मिले, है ना। इसके बाद खेड़ी नामा, ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में। ये क्या है, ताम पाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं ताम पाषाण काल की सबसे पुरानी बस्ती को साक्ष्य कहाँ से मिले, तो खेड़ी नामा से मिले, जो कि कहाँ, होशंगाबाद में। और एक ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ताम पाषाण की मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, तो बालाघाट है, बालाघाट में। और जो आवरा है वो कहाँ पे, मंदसौर में है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि एरन से क्या प्राप्त हुआ है, तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। और नवदा टोली से क्या मिला है, झोपड़ी नुमा मिट्टी के हल मिले, है ना। और कायथा की खोज किसने की, विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा। और इसके बाद ये हम ये देख लेते हैं कि उज्जैन में क्या क्या है, एक कायथा उज्जैन में है ना। उसके बाद डांग वाला भी उज्जैन में है, नागदा भी उज्जैन में। तो ज़्यादातर जो हमारे ताम्रपाषाण काल के स्थल है वो कहाँ पर, उज्जैन से प्राप्त हुए हमें। तो आज हमने क्या क्या देखा मध्य प्रदेश के इतिहास में। हमने प्राग ऐतिहासिक काल में क्या देखा हमने, जो हमने पुरापाषाण काल देख लिया, मध्य पाषाण काल देख लिया, नव पाषाण काल देख लिया और ताम्र पाषाण काल देख लिया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैदिक पीरियड का देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, है ना, कोई भी साक्ष्य नहीं है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल के बारे में। उसमें भी हमें मध्य प्रदेश का में ऋग्वैदिक काल के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। हम उत्तर वैदिक काल के बारे में इसका पढ़ेंगे, है ना। तो ये हमारा फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे।